देख रहे हैं न्यूज़ 9 और मैं हूं सपना। ओपीएम में हुआ बड़ा हादसा, श्रमिक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शहडोल के ओरिएंट पेपर मिल में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पल्प टैंक फटने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मिल के गेट में हंगामा हो गया और स्थानीय लोग और परिजन प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। हालात को बिगड़ता देख मौके पर एसडीएम प्रकृति वर्मा और एएसपी मुकेश वैश्य पहुंच गए और हंगामे को शांत कराया। अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को मिल में रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं लिखित आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में स्थानीय लोग हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि घायलों की स्थिति सामान्य है। वहीं परिजनों को तत्काल 2 लाख की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा है कि इस हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ 9 के लिए शहडोल से सीपी जायसवाल की रिपोर्ट। कंपनी के अंदर में सुरक्षा के हर प्रकार से प्रबंध किए गए हैं और चूंकि ये शटडाउन हमारा 15 तारीख से चल रहा था, पर ये जो आप कह रहे हैं कि इसी तरह की जो पुरानी मशीनों को आधुनिक बनाने का और उसको मेंटेनेंस करने का काम चल रहा था। संभवतः अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, एक बार हमारे पास जानकारी एकत्र हो जाती है। मतलब ये इक्विपमेंट जो फटा है ये पुरानी मशीनों में था, इसकी डेट निकल चुकी थी, आपका मानना ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्य के दौरान हुआ है। अच्छा। और ये कार्य के दौरान कोई जो वाल्व है वो वाल्व से लीकेज हुआ है, जिसके अंदर से पल्प निकला है। अभी हमारे जो जितने इंजीनियर हैं वो सब मौके पे बैठ के इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेफ्टी की जो रिपोर्ट बनती है उसके बाद मैं आपको। तो घटना के बाद ही क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? ये पुरानी पद्धति से चल रही है, अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, इसके बावजूद क्यों? हमारे पास देखिए 2 सुरक्षा अधिकारी हैं जो सुरक्षा जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में सेक्शन 40 में ज़रूरत है तो उनको रखा गया है और वो समय समय पे अपनी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं। और हादसा जो है ये अब इसकी कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी इसमें अच्छा, अभी 2 दिन पहले क्लोरिंग मेंटेनेंस में है तो कई बार वाल्व खोलने में और उसमें हो सकता है कि कुछ हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा गंभीर समस्या नहीं रही। अन्य जो घायल हैं उनके लिए कंपनी क्या कर रही है? आज जो घायल हैं वो एकदम ठीक है, अपने घर पे हैं और अभी स्वस्थ हैं। और इसके बाद हम भी जाके उनके घर पे उनका हालचाल लेंगे, वो भी ठीक है। मौत हो गई है, वहीं कुछ लोग घायल हैं। बड़ा हादसा ये भी बात सामने आ रही है कि जो मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा था, जिससे इस तरह घटना, पूर्व में इस तरह की घटना है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो कार्य के दौरान आज सूचना मिला कि जो एक्सीडेंट हुआ था, हम सभी मौके पे गए थे और वहाँ पे संभावना ऐसी लग रही थी कि 3 से ज़्यादा व्यक्ति उसमें दबे हुए। तो 2 व्यक्ति तो आराम से रेस्क्यू कर लिए गए, हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया और हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके उनको उनके अपने घर भेज दिया गया। वो जो 2 व्यक्ति थे, एक राजन कुमार और एक और उनका जो नाम है भी बता देते हैं, जो रवींद्रपति त्रिपाठी है, उनको निकाला नहीं जा सका और बड़ी हृदय विदारक घटना है जिसपे हम लोग को भी काफ़ी शौक है। वो उसके नीचे दबे पाए गए और उनको हम लोग हॉस्पिटल ले आए, वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और अभी हम लोग फ़ौरन जो है उनको 2 लाख रुपए की फौरी सहायता जो है कर रहे हैं, वो उसका चेक है। और साथ में उनके जो मृतक हैं, आश्रित हैं, उनको भी हम रोजगार देंगे और साथ में उनके जितने भी लीगल ड्यूज हैं वो हम उनको सर सवाल ये था 15,65,000 के आसपास में उनके जो लीगल ड्यूज हैं वो सब। सर सवाल ये था कि हर चीज़ की एक तकनीकी स्वीकृति होती है। जो है ओरिएंट पेपर मिल में हादसे की खबर हम लोगों को प्राप्त हुई है। हाँ, पुलिस अधीक्षक को और मुझे फ़ोन से भी दूरभाष से जानकारी मिली है कि इनका जो ओरिएंट पेपर मिल है उसमें 3 लोग दब गए हैं। तत्काल थाना प्रभारी अमलाई, आसपास के हमारे सभी थाना प्रभारी और रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई और उनने काम किया। 2 लोगों को बचाया गया है, वो दोनों लोग सुरक्षित हैं, अपने घर पर हैं। एक व्यक्ति रविंद्र त्रिपाठी की मौत हुई है, अस्पताल जाने के बाद मालूम पड़ा कि गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, उनकी मौत हो गई। इस पर से यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए, कर्मचारी लोग, परिवार के लोग, मृतक के परिवार के लोग और आसपास के जो लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, वो आक्रोशित हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई। यहाँ पर एडीएम, मैं और एसडीएम सारे दल बल के साथ हम लोग आ चुके थे। प्रबंधन की और इनके आंदोलनकारी परिवार लोगों के बीच की हमने मीटिंग कराई है। तत्काल उनने 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 15,65,000 रुपये देने के लिए उनने
अपना लिखित आश्वासन दिया है। इस पर से परिवार के लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो यहाँ के यूनियन के लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई है कि यहाँ पर प्रबंधन की लापरवाही से कई बार और भी घटनाएं घट चुकी हैं और ये जो आज की घटना घटी है इसमें भी कहीं ना कहीं चूक है। तो हम इन सब बिंदुओं पर जांच करेंगे और कुछ हमारे को लोगों ने बोला है कि वो लिखित में दे भी रहे हैं कि साहब यहाँ पहले भी गंभीर घटनाएं घटी हैं और आज भी जो घटना हुई है उसकी जांच की जाए। तो हम इसमें मर्जी पंजीबद्ध करेंगे और उस आवेदन की जांच भी करेंगे और प्रबंधन की अगर कोई लापरवाही होगी उसको हम विधिवत कार्रवाई करेंगे।